अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं गुस्ल के मसाइल। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर उनमें से किसी एक को छोड़ दिया या उनमें से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा। कितना फ़र्ज़ है गुस्ल में? 3। एक भी चीज़ छूट गई या कमी होगी तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर 1, कुल्ली के मुंह के पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए फ़र्ज़ है, यानी होंठ से हलक की जड़ तक पूरे तालू, दांतों की जड़, ज़ुबान के नीचे, ज़ुबान के करवटें, गर्ज मुंह के अंदर के पुर्जे पुर्जे के ज़र्रे ज़र्रे में पानी पहुंचकर बह जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं। याद रखो कि गुस्ल में इस तरह कुल्ली कर लेने से गुस्ल नहीं होगा, बल्कि गुस्ल में फ़र्ज़ है कि भर मुंह में पानी लेकर खूब ज़्यादा मुंह को हरकत दे ताकि मुंह के अंदर हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। अगर रोज़ादार ना हो तो गुस्ल की कुल्ली में गरगरा भी करे। हाँ, रोज़े की हालत में गरगरा ना करे कि हलक के अंदर पानी चले जाने का ख़तरा है। ठीक है। कुल्ली किस तरह करना है? गुस्ल का जो पहला फ़र्ज़ है, मुंह में पानी ले, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही ले, मीडियम। इतना पानी ले कि पूरा मुंह भीग जाए और मुंह को खूब हरकत दे। दांत की खिड़की, दांतों के दोनों साइड, ज़ुबान के नीचे, गाल वगैरह हर जगह पर हलक तक पानी पहुंच जाए। रोज़ेदार ना हो तो उसे गरगरा भी करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा पानी लेके सिर्फ उगल देने से नहीं होता, कुल्ली उसे नहीं कहते हैं। इस तरह अगर कोई कुल्ली करेगा तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। गुस्ल में इस तरह नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है कि सांस ऊपर को खींचकर नाक के नथनों में जहाँ तक नरम हिस्सा है उसके अंदर पानी चढ़ाए कि नथनों के अंदर हर जगह और हर तरफ पानी पहुंचकर बह जाए और नाक के अंदर की खाल या एक बाल भी सूखा ना रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। नाक में पानी चढ़ाने का मतलब थोड़ा पानी लेके खाली नाक में मार देने से नहीं होता, बल्कि चुल्लू में पानी लेके नाक में लगा के थोड़ा सूंघ कर ऊपर की तरफ खींचे ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए, नथनों तक पहुंच जाए। नहीं तो सिर्फ तो पानी लेके ऐसे नाक में लगा देने से पानी अगर अंदर नहीं पहुंचेगा तो नाक में पानी चढ़ाना यानी गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। पानी किस तरह चढ़ाना है? नाक के नरम हड्डी तक, है ना, नथनों तक पानी बह जाए, यानी ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। इसको पानी बह जाना कहते हैं। अगर नाक में कुछ अक्टी वगैरह कुछ लगी है, कीचड़ है, कचरा है तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। याद रखें कि नथनों तक नाक के एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे और ना ही एक बाल भीगने से बाकी रहे। अगर एक बाल भी नहीं भीगेगा तो भी गुस्ल नहीं होगा। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना, यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक, बदन के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर ज़र्रे, हर रोंगटे और हर एक बाल के पूरे हिस्से पर पानी बहाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। बाज़ लोग सर पर पानी डालकर बदन पर इधर उधर हाथ फेर लेते हैं और पानी बदन पर पूत लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बदन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियात के साथ गुस्ल में उनका ध्यान ना रखा जाए तो वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, जो कि सही बात है। सिर्फ पानी डालने से और फिर कपड़े से पोंछ ले हो गया गुस्ल, ऐसा नहीं है, बल्कि पानी डालने के साथ पूरे जिस्म में हाथ फिराना पड़ेगा। कुछ हिस्सा ऐसा भी है बदन में जहाँ पर बिना हाथ लगाए वहाँ पर पानी पहुँचेगा ही नहीं। जो जगह दबी हुई रहती है, दोनों पैर के बीच में हो गया, उसके बाद दोनों शरीर के बीच में हो गया, ये सब जगहों पर जब तक हाथ नहीं लगाएंगे और ध्यान से पानी नहीं बहाएंगे पानी नहीं पहुँचेगा और वो सूखा ही रह जाता है। याद रखो कि इस तरह नहाने से गुस्ल नहीं होगा और आदमी नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर पर इन चंद जगहों पर पानी पहुंचाने का ध्यान रखें। सर और दाढ़ी, मोछ, भुओं के एक एक बाल और बदन के हर रोंगटे की जड़ से नोक तक धुल जाने का ख्याल रखें। जिस्म में रोंगटे जितने भी है, बाल वगैरह, सर के बाल हो, दाढ़ी के बाल हो,
हर जगह हाथ फिरा फिरा के मल मल के पानी पहुंचाना पड़ेगा। एक भी बाल धोने से बाकी रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह कान का जो हिस्सा नज़र आता है उसकी गिरारियों और सुराख, इसी तरह ठोड़ी और गले का जोड़, ये सब जगह जो है ना दबने वाली है। ये सब जगह अगर ध्यान से नहीं देंगे, नहीं नहाएंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा। पेट की बल्टें, बगले, नाफ के गार, रान और पेड़ों का जोड़, जंगासा, दोनों सुरीनों को मिलने के जगह, जकर और खेसियों के मलने की जगह, खेसों के नीचे की जगह, औरत के ढलके हुए पिस्तान के नीचे का हिस्सा, औरत के शर्मगाह का हर हिस्सा, उन सब को ख्याल से पानी बहा बहा कर धोएं ताकि हर जगह पानी पहुंचकर बह जाए। ये सब कुछ खास चीज़ें हैं, है ना, पर्सनल पार्ट है जिसको यहाँ पर बताया गया है। आप समझ गए होंगे जो भी पर्सनल पार्ट है ना, तो वो चीज़ों को भी अच्छे से हाथ मल मल के आगे पीछे ऊपर नीचे करके धोना पड़ेगा, नहीं तो पानी नहीं पहुंचेगा। यानी इतना याद रखिए कि पूरे जिस्म में अगर कहीं भी एक बाल के बराबर भी सूखा रह जाए, पानी अगर ना बहा तो गुस्ल नहीं होगा, वो नापाक का नापाक ही रह जाएगा। अब जिस्म में कहाँ पर कैसे पानी बहाना है आप समझदार है, आप समझ गए होंगे। गुस्ल का तरीका, गुस्ल करने का तरीका ये है कि नीयत यानी दिल में नहाने का इरादा करके पहले घट्टों तक दोनों हाथों को 3 मरतबा धोएं, फिर इस्तिंजा की जगह को धोए, ख्वाह निजासत लगी हो या ना हो, है ना। गुस्ल का ये तरीका बताया जा रहा है। फिर बदन पर अगर कहीं निजासत लगी हो तो उसको भी धोए। उसके बाद वज़ू करें, कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में खूब मुबालगा करें। फिर हाथ से पानी ले लेकर सारे बदन पर हाथ फिरा फिरा कर बदन को मले, खुसूसन जाड़ों में, ताकि बदन का कोई हिस्सा पानी बहने से ना रह जाए। फिर दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाए, फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी बहाए, फिर सर पर और पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाए और तमाम बदन के हर हिस्से को खूब मल मल कर धोए और अच्छी तरह ध्यान रखें कि कहीं ज़र्रा बराबर बदन की खाल या कोई रोंगटा और बाल पानी बहने से ना रह जाए। ये गुस्ल का तरीका दिया बताया है। ये इस तरह गुस्ल करेंगे तो कोई भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहेगा। ज़रूरी तंबीह, ये ज़रूरी बात है, सुने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबंद बांध कर गुस्ल करते हैं और ये ख्याल करते हैं कि नहाने में नापाक तहबंद और बदन सब पाक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि पानी डालकर तहबंद और बदन पर हाथ फेरने से तहबंद की निजासत और ज़्यादा फैलती है। नापाक लुंगी पहनकर जो नहाते हैं उनके लिए ख़ास करके ये बात है। वो ये सोचते हैं कि जब नहाऊंगा तो उसी में क्या होगा कि नहाने के साथ साथ पूरे नापाकी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर पेशाब या कोई दूसरी नापाक चीज़ लगी हुई थी, अगर उससे पहले दूर नहीं किए थे, अगर वो जगह को पाक नहीं किए थे, तो पानी डालने की वजह से जहाँ जहाँ से वो पानी बहेगा वहाँ वहाँ वो नापाक हो जाएगा। अगर वही पानी जो बाल्टी से आप नहा रहे हैं, अगर वही बाल्टी में गिरा, है ना, अगर वो पानी मिक्स हो गया तो पूरा पानी ही नापाक हो जाएगा। तो आप फिर कैसे पाक होंगे? और वो पानी जहाँ जहाँ छींटा पड़ेगा वो भी नापाक हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या करना है, पहले वो लुंगी को पाक करें, फिर दूसरे कपड़ा पहने, या तो वही लुंगी को पाक करके फिर दोबारा पहन के नहाए। और सारे बदन बल्कि नहाने के बर्तन तक को नजिस कर देती है। इसलिए नहाने में लाजिम है कि पहले बदन को और उस कपड़े को जिसको पहनकर नहाते हैं धोकर पाक कर लें, वरना गुस्ल तो क्या होगा, उस तरह हाथ से जिन चीज़ों को छुएंगे वो भी नापाक हो जाएगी और सारा बदन और तहबंद भी नापाक ही रह जाएगा, है ना। पाक तो होने की तो दूर की बात है, आप जो गीला हाथ जो पूरा बदन पर फैलेंगे, लुंगी पे हाथ फेरेंगे, वही अगर हाथ कोई दूसरे कपड़े में लगाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। क्योंकि नापाक जब पानी में भीग जाता तो उसकी नापाकी और भी ज़्यादा फैल जाती है। मसला, गुस्ल में सर के बाल गुंदे हुए ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना ज़रूरी है, और अगर गुंदे हुए हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि
उनको खोलकर जड़ से नोक तक हर बाल पर पानी बहाएं और औरत पर सिर्फ बाल की जड़ों को तर कर लेना ज़रूरी है। गुंदे हुए बालों को खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हुई है कि बेखोले जड़ें तर ना होंगी तो चोटी को खोलना ज़रूरी है। सर के बाल बांधे हुए हैं अगर औरतों के, तो क्या हुक्म है कि अगर उसमें बांधा हुआ अगर पानी पहुंच जाएगा जड़ तक, है ना, तो फिर बांधे हुए रहने दे, वैसे ही पानी डाल ले, गुस्ल हो जाएगा। और बाल अगर बांधा हुआ नहीं था, गूंदे हुए नहीं थे, तो फिर करना क्या है, पूरे बाल को भी भिगाना, पूरे बाल को जड़ से लेकर आखिर तक भिगाना पड़ेगा। और मर्द का बाल अगर गूंदे हुए हैं तो उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों को ये सब की इजाज़त नहीं देती है। मसला, गुस्ल में कानों के बालियों और नाक की कील के सुराखों में बालियों और कील को फिराकर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। औरतें जो जेवरात पहनती हैं, जैसे नाक में, कान में, तो वो सब में क्या है कि लॉक जो उसका रहता टाइट रहता, तो लॉक टाइट अगर हो और पानी अगर अंदर ना पहुँचे तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसी सूरत में या तो वो निकाल ले या तो फिर उसे ढील करके ऐसा वो हरकत करे ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए। जो सुराख है, सुराख में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ये सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे नहा के आ जाते हैं और समझते मैं पाक हो गए, और फिर उसी तरह वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अगर वो नापाक ही रहे, अगर पाक ना हो, तो फिर उनकी नमाज भी नहीं होगी। लोग ध्यान नहीं देते, इसी वजह से आजकल इबादतों में लिज्जतें नहीं मिलती है। ठीक है, पहले इंसान अपने जिस्म को सही तरीके से पाक कर ले, फिर जब नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उस नमाज की चाशनी कुछ अलग ही होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको इस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।